हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो? द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे लीन है और लुयांग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे जो तांजू पवेलियन है वो कल का सूरज बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लुयांग होती वो कहती तुम तो यहाँ पे प्रिंस को मेरे से भी काफी अच्छे से समझती हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती वो कहती है क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंस है अपने वर्ल्ड में रहना चाहते, और मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि यहाँ पे जो प्रिंस है उसकी स्माइल यहाँ पे काफी ज्यादा लवली है। और अब आगे और फिर हमको वहां से एक ओल्ड घर दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे उसमें साव काम कर रहा होता है और कहता है कि प्रिंस साव आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने यहाँ पे क्या अच्छा नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे तुमको मदद करने के लिए बोला है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे साव होता है वो कहता है माय लॉर्ड प्रिंस, अगर मेरी वाइफ उठी और उसको पता चला कि जो उसका हस्बैंड है वहां से चला गया है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे जैसा ही खड़ा हुआ जो यहाँ पे प्रिंस है वो मुझे यहाँ पे लेके आ गए और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर जो मैन कट होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे बाहर लिंक खड़ी है और तुमको ये सब कुछ समझा देगी। पर दूसरी साइड जो जाओ होता है अपने मन में सोचता है कि हम तो यहाँ पे 5 लोग हैं तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बाउल और चॉपस्टिक की क्यों ज़रूरत है। पर जो मैन कटर होता है वो कहता है कि सारी चीज़ों को यहाँ पे पकड़ लो, और फिर यहाँ पे उसे कहता है कि फटाफट करो। और यहाँ पे जो जाओ होता है वो कहता है कि मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पैन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और यहाँ पे प्रिंस लिंग लुयांग और दूसरी तरफ लू शाओ यान और उसके साथी खड़े होते। और वो देखने के बाद जो जाओ वो अपने मन में सोचता है यहाँ पे क्या बात है, और यहाँ पे पल पल हेयर यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, और उसके यहाँ पे 2 हॉर्न्स भी है और उसकी टेल भी है और वो दिखने में काफी ज्यादा स्कैरी लग रही है। पर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो हम लोग फटाफट से यहाँ पे नूडल्स खाते हैं। और फिर यहाँ पे सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के नूडल्स खाने के लिए रेडी हो जाते। और यहाँ पे जो एम्प्रेस और लूशियान अपने मन में सोचते कि हमको यहाँ पे शांत होना पड़ेगा, हमको यहाँ पे गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे किसी को नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पे उसने कल रात को हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग चीज़ करते हुए देख लिया था, क्यों हम इसको भुला नहीं सकते। और दूसरी साइड जो लिंग है अपने मन में सोचती इस लड़के के तो यहाँ पे होने क्या, यहाँ पे सच में एक काऊ है और उसके यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैसे है। और फिर यहाँ पे जो जाऊ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस यहाँ पे क्या चल रहा है, और वैसे भी तुमको यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे यंगनेस में बहुत कम लोगों पे भरोसा करती हूँ और उसमें से यहाँ पे तुम एक आते हो। और दूसरी साइड जो ली शाओयान के लोग होते हैं वो अपने मन में सोचते अगर यहाँ पे ह्यूमन रेस का पता चल गया तो यहाँ पे बिल्कुल भी उनके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। और फिर यहाँ पे जो मैजेस्टी होती है वो कहती है ये सारी बातें मेरे फादर और ढांग से जुड़ी हुई है, और फिर यहाँ पे सारी बातें समझा देती है और कहते कि अभी ऐसी टाइप की सिचुएशन आ गई है। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है अच्छा मैं यहाँ पे समझ गया, और इसीलिए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर उनका यहाँ पे बिहेवियर काफी ज्यादा अलग हो चुका है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती पर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं समझी सिस्टर लिव, आप यहाँ पे कुछ समझी हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लुयांग होती है उसको समझाने लगती है, और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंगो समझ जाती है और कहते मैं यहाँ पे समझ गई। और दूसरी साइड जो लिव शाओयान होती है वो कहती तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और कहती कि एम्प्रेस आप तो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे जो सच्चाई उसको यहाँ पे शांति से सुनना और आराम से उसको संभाल लिया, तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो वो सुनने के बाद जो जाऊ होता है वो कहता है लॉर्ड डीमन एम्परर, क्या मैं आपसे कुछ पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? अगर कोई फ्यूचर में हमला करेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो वो सुनने के बाद जो लिंग शाओयान होती है वो कहते कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे एक स्पेशल बैरल लगा हुआ है, और यहाँ पे जो बैरियर है उसमें यहाँ पे एंटर करने के लिए आपका जो कल्टीवेशन है वो 10 ऑर्डर सेंस रिलम पे होना चाहिए, और अगर उसके यहाँ पे नीचे होगा तो यहाँ पे बैरियर में अंदर नहीं जा पाएगा, और बाकी के जितने भी लोग हैं उनका यहाँ पे कल्टीवेशन वहां तक नहीं पहुंचा, और बाकी के जितने भी लोग हैं उनका जो कल्टीवेशन वहां तक नहीं पहुंचा। और फिर यहाँ पे लिंग शाओयान वो यहाँ पे एम्प्रेस को देखते हुए कहती है पर यहाँ पे जो एम्प्रेस हो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका जो कल्टीवेशन है काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस और टमाटर की तरह लाल हो जाती है और कहती है तुमको यहाँ पे बाद में या अभी तुमको सरप्राइज कर दूंगी।
तो वो सुनने के बाद जो शाओवियन होती है वो कहती है तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो पर यहाँ पे तुम बोलने में काफी ज्यादा हार्ड हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस वापिस से शर्माने लगती है और कहती है तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कसिंग लड़की हो। और वो सुनने के बाद जो शाओवियन एकदम हंसने लगती है और कहती कि नहीं मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो जाओ होता है वो कहता है ये लोग ऐसा कह रहे कि वो लोग इतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं है। और फिर यहाँ पे जो लुयांग होती वो कहती तुमने यहाँ पे सही कहा और यहाँ पे जो हमारे मैजेस्टी है ये 10 ऑर्डर स्ट्रेंथ लेवल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इम्पीरियल फॉर्मेशन की मदद करेगा उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और तुम यहाँ पे मेरे से भरोसा करो कि यहाँ पे जो मैजेस्टी वो आराम से हैंडल कर लेगी। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंक होती है वो कहते कि हम यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं आ सकते। पर यहाँ पे जो लू शाओवियन के साथी होते हैं वो कहते मैं तुमको बता दूं भले ही यहाँ पे जो मैजेस्टी है 10 ऑर्डर 10th लेवल में पहुंच चुकी है पर यहाँ पे ध्यांगन इम्पीरियल और तांजू पवेलियन काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो उनकी फोर्स है काफी ज्यादा बड़ी है। और दूसरी साइड जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे एम्ब्रेस और ल्यूशियन को घुरे जा रहा होता है और वो देखने के बाद जो यहाँ पे जाओ लिंग और लुयांग अपने मन में सोचती कि हमारे पास भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है और हमको अभी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे जो लू शाओवियन है अचानक से एम्प्रेस को यहाँ पे अपने गले लगा लेती है और कहती कि कम ऑन बेबी मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ मुझे कब मारोगी। और यहाँ पे एम्प्रेस को बहुत ज्यादा टाइट दबाया होता है और कहाँ दबाया होता है मुझे पता नहीं कि कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो लू शाओवियन है ऊपर की तरफ देखती है और यहाँ पे जाओ लिंग और लुयांग पूरे शॉक्ड हो चुके होते हैं और अपने मन में कहते कि यहाँ पे मैजेस्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल है। और फिर यहाँ पे लू शाओवियन यहाँ पे मैजेस्टी को छोड़ देती है और कहती तुमको बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे एम्परर है बिल्कुल सही है और तुमको यहाँ पे ध्यांगन पवेलियन और तांजू पवेलियन को आराम से लेने की जरूरत है। और दूसरी साइड जो मैजेस्टी उनको तो यहाँ पे चक्कर आ रहे होते। और फिर यहाँ पे जो लू शाओवियन होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे मुझे कहा था कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ पवेलियन में लेने के लिए आ जाऊँ। और फिर यहाँ पे जो जूरियन अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पे उसको आने के लिए क्यों कहा था, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पे सारी सच्चाई को बता देंगे। पर वो यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। जो यहाँ पे ध्यांग कंट्री के एम्प्रेस है उसने यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स ब्लड लाइन को एक्टिव कर लिया है और यहाँ पे जो ईमेल रेस है उसकी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता कि उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे जो लू शाओवियन है वो एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। इसने यहाँ पे सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मैं भी यहाँ पे बोल सकती हूँ तो तुम यहाँ पे क्या कहना चाहती हो। और यहाँ पे अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है और कहती कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ।